औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर आया हूँ, ये अमल किसी से अगर आपने बात मनवानी हो, अगर आपका कोई जायज़ मकसद है, आपका कोई जायज़ काम है और आप चाहते हैं कि जिस बंदे या बंदी से ये काम है वो आपका रिश्तेदार है, मियाँ बीवी का मसला है, माँ बाप हैं, माँ बाप बच्चों से कोई बात मनवाना चाहें, कोई रिश्तेदार है, कोई कोलीग्स हैं, कोई ऑफिसर है, किसी जगह आप जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी से कोई हेल्प चाहिए आपको और आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुन ले, आपकी बात मान ले, या आप किसी को ताबे करना चाहें। ताबे इस तरह कि जैसा आप चाहो वैसा वो करे, लेकिन जायज़ मकसद हो, जैसा आप चाहें वैसा ही करे और वैसा ही हो, लेकिन मकसद जायज़ हो। तो आप इस अमल को एक बार करके देखिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर कोई इंसान आपसे दूर भी हुआ और आप फ़ोन पे बात करना चाहें और अपनी कोई डिमांड रखना चाहें, तब भी आप ये अमल कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह जो फ़ोन सुनने वाला शख्स होगा, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, दूसरे शहर में हो या दूसरे मुल्क में बैठा है, वो भी आपकी बात सुनेगा, मानेगा। अमल बताने से पहले आपसे एक बात शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि पिछली 5-6 वीडियो में आप मुझे देख रहे हैं, इससे पहले मुझे लोग नहीं जानते, बाय नेम जानते हैं और मुझे यूट्यूब पर आपको पता है 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 3 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर लोग मिलने के लिए बोलते थे, अक्सर लोग मिलने के लिए कहते थे, फोर्स करते थे, कुछ लोगों से मुलाकात भी होती थी, लेकिन कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, कोई प्रॉपर टाइम नहीं था, कोई दिन नहीं था। तो वो मैंने पिछले 5-6 वीडियो में आपको बताना शुरू किया है, आज फिर बता देता हूँ जिन मेरे भाई बहनों को अभी तक नहीं पता, क्योंकि जाहिर सी बात है हर वीडियो हर बंदा या बंदी नहीं दिखती। तो लाहौर में, ठीक है, जो लाहौर में रहेंगे तो उनके लिए तो बहुत आसानी है, LDA एवेन्यू 1, LDA एवेन्यू 1, क्योंकि लाहौर में LDA के काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। तो LDA 1 रायवेंड रोड पे, ठीक है, ठोकर से आप आएंगे तो रायवेंड रोड पे, या रायवेंड से आ रहे हैं तो रायवेंड रोड, लाहौर में इजी है, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो जब आप रायवेंड रोड पे आएँ तो LDA एवेन्यू 1 पे आ जाएँ, वहाँ पे ब्लॉक होगा बी फॉर बॉल और हाउस नंबर 142A, ये एड्रेस है। मुलाकात का जो दिन होगा वो जुमेरात और जुमा, जो टाइमिंग होगी जुमेरात को नमाज ज़ोहर से लेकर मगरिब की नमाज तक मैं आपसे मिल सकता हूँ, अवेलेबल हूँगा। इसी तरह जुमे वाले दिन जुमे की नमाज से लेकर इशा की नमाज मगरिब की नमाज तक मैं उधर अवेलेबल हूँगा। अगर कोई थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे हो भी जाएगा तो वो कवर हो जाएगा। तो आप जुमेरात या जुमे इन टाइमिंग में अगर मिलना चाहेंगे, कोई भी आपका रूहानी मसला है तो, लेकिन जायज़ होना चाहिए, तो आप आ सकते हैं। जो मेरी बहनें, बच्चियाँ, औरतें आना चाहें वो अकेली ना आएँ, किसी को साथ लेके आएँ, चाहे वो भाई हो, बहन हो, कज़न हो, बाप हो, माँ हो, खामंद हो, कोई भी हो, चाहे बेटा अगर जवान है तो बेटे को ले आएँ, लेकिन अकेले ना आएँ। मुनासिब नहीं लगता अकेले आना आपका। तो आप मिलना चाहें तो ज़रूर मुलाकात कर सकते हैं। मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा इंसान हूँ जो सीधी बात करता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग है, लेकिन बात सीधी करता हूँ, क्योंकि मेरे उस्ताद ने जो मुझे सिखाया वो ये था कि अपने आप को चेंज नहीं करना, अपना रूप नहीं चेंज करना, कि मैं दुनिया के सामने कुछ और हूँ और हकीकत में कुछ और हूँ। तो सिंपल सी बात है, मेरी सबसे बड़ी ना मिलने की वजह यही थी कि लोग आजकल देखते हैं कि उसके हाथों में कितनी मुंदरियाँ हैं, कितनी अंगूठियाँ पहनी हुई हैं। आजकल जो आपको पीर फकीर नजर आएंगे, लबादा किस तरह का पहना हुआ है, बाल कितने लंबे हैं। मैं इस तरह का नहीं हूँ, मैं सीधी सी बात करता हूँ कि जैसे आप, कुछ लोग डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ LLB कर रहे हैं और डिपार्टमेंट है, IT है, कुछ भी, तो आप भी तालीम हासिल करते हैं। तालीम का आपकी शख्सियत के साथ कोई तल्लक नहीं होता, निखारती ज़रूर है शख्सियत को। इसी तरह मैं है, मुझे भी 16 साल होने वाले हैं इस फील्ड में, लेकिन मेरे उस्ताद ने सबसे पहले मुझसे एक बात पूछी थी कि आप आमिल बनना चाहते हैं या अच्छे इंसान बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा था मैं इंसान बनना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए ख़ुद को आमिल नहीं कहता। अमल तो बहुत सारे मुझे भी पता है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं,
लेकिन मैं जायज़ काम करता हूँ, जायज़ काम के लिए, भलाई के लिए काम करना चाहता हूँ, आप लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। शायद अल्लाह को यही मेरी अदा पसंद आ जाए और मेरे लिए अल्लाह ताला आसानी कर दे। तो मैं इसी तरह का हूँ, मैं पेंट शर्ट भी पहन लेता हूँ, शलवार कमीज़ भी पहनता हूँ। अपने हुलिये को दूसरों के लिए मैं चेंज नहीं करता, मैं ऐसा हूँ। तो जिसको मैं पसंद नहीं, शक्ल ना पसंद आए, मेरे काम ना पसंद आए, उनकी मर्ज़ी। जिनको पसंद आएंगे वो मेरी शक्ल से नहीं, मेरे कामों से मुझे याद रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे भी यही कहूँगा कि किसी भी काम के लिए अपने ज़ाहिरी और बातिन में फ़र्क न रखें। जो आप हैं वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दिखावा कुछ और करें और अंदर से कुछ और हों। मैं गुनहगार इंसान हूँ, बस अल्लाह के साथ लो है, अल्लाह की रहमत पे बड़ा यकीन करता हूँ। कोई भी मुश्किल मेरे पे कभी आ जाए तो यकीन करें, मुझे यकीन होता है कि मेरा अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकाल देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे उस मुश्किल से निकालता है। कोई परेशानी आ जाए, कोई तकलीफ़ हो, कोई बीमारी आ जाए तो अल्लाह बड़ा करम करने वाला है। बस आप भी अल्लाह के साथ लो लगा लें, अल्लाह पे यकीन कर लें, अल्लाह की रहमत पे यकीन कर लें। अल्लाह का भेजा हुआ एक मोजज़ा जिसे हम कुरान पाक कहते हैं, उस पर यकीन कर लें, उसकी हर हरफ पर, हर आयत पे, हर सूरा पे यकीन कर लें तो आपकी ज़िंदगी भी आसान हो सकती है। अमल आपको बता देता हूँ, सच्चे दिल से, पूरे यकीन से अमल कर लीजिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। एक बार आज़मा के देखिएगा। मैंने जैसा पहले बताया कि कुरान पाक खुद एक मोजज़ा है, तो उसकी हर सूरा, हर आयत, हर हरफ मोजज़े से कम नहीं है। तो आपको भी ज़रूर मोजज़ा नज़र आएगा। अगर आप किसी से बात मनवाना चाहते हैं, जैसा कि आप कोई रिश्ता मांगने जाते हैं अपने बच्चे के लिए, बहन भाइयों के लिए, और आपको डर है कि ये इंसान कभी ना कर दे, तब भी अमल कर सकते हैं। कहीं नौकरी के लिए जाते हैं, किसी हेल्प के लिए जाना चाह रहे हैं, किसी से मिलना चाह रहे हैं, कोई कोलीग है, कोई ऑफिसर है, आपको लगता है कि मैं ये डिमांड रखूँगा तो मुझसे बोलना ना शुरू कर दे, तो इस अमल को एक बार कर लें और आप मोज़ा देखेंगे अपनी आँखों से कि जो इंसान पत्थर दिल है, उस पर असर नहीं होता किसी चीज़ का, वो आपकी हर बात सुनेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करेगा, वो इंसान आपके ताबे हो जाएगा इंशाअल्लाह। अमल इस तरह करना कि अगर आपने उस बंदे से या बंदी से मिलने के लिए जाना है तो आप घर बैठ के 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लें। पारा नंबर 30 में सूरह कुरैश छोटी सी सूरह है, अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूशी पढ़ें। पढ़ने के बाद तसव्वुर में उसके तसव्वुर यकीनी कर लें। अगर तसव्वुर नहीं हो रहा, तस्वीर है तो तस्वीर पे दम कर दें और फिर घर से निकलें उससे मिलने के लिए। और रास्ते में भी आपने सूरह कुरैश की तिलावत करते जाना है। अब जब उसके पास जाएं, उसके तसव्वुर में या उसके ऊपर फूंक मार दें और उसके बाद अपनी बात कहें। इंशाअल्लाह जैसा आप कहेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। इसी तरह अगर आप किसी से फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, मुलाकात नहीं है, सिर्फ फ़ोन पे ही बात करनी है, तो आप ये पहले अमल कर लें इसी तरह और उसके बाद उसे फ़ोन करें। इंशाअल्लाह आप मौज़ा देखेंगे कि उसका रवैया बिल्कुल बदला होगा, आपसे बिल्कुल डिफरेंट होगा वो, और आपकी हर बात सुनेगा, मानेगा, आपके ताबे हो जाएगा। इस अमल को आप बार बार कर सकते हैं। जैसा कि आजकल एक बड़ा मसला होता है कि बच्चे कहते हैं जी माँ बाप हमारी पसंद की शादी के लिए नहीं मान रहे, ज़ात का मसला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो आप अमल कर सकते हैं माँ बाप को मनाने के लिए। जितना हक लड़के को है पसंद की शादी के लिए, इतना ही हक लड़की को भी है पसंद की शादी के लिए। इसकी बहुत सारी मिसालें हमें मिल जाती हैं। तो आप अपने माँ बाप को मनाने के लिए भी अमल कर सकते हैं, रिश्तेदारों को, नाराज़ दोस्त को मनाने के लिए अमल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। दुआ के बारे में एक बात पहले भी एक बार कभी किसी वीडियो में कही थी, दोबारा कह देता हूँ कि यकीन करें अगर आप लोगों को ये पता चल जाए ना कि दुआ की कितनी वैल्यू है, तो आप 16 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे काम करना छोड़ दें और सिर्फ दुआ करें। जिस इंसान को दुआ का पता चल गया है कि अल्लाह ताला का कितना करम है, ये कितनी बड़ी हमारे लिए नेमत है दुआ, तो आप काम छोड़ें, उससे दुआ ही किया करें। तो आप सबसे कहूँगा कि जब भी टाइम मिले अल्लाह के सामने सबसे पहले अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह की रहमत पे यकीन रख के दुआ किया करें।
دنیا میں کوئی انسان آپ کی مدد نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو مدد اللہ سے مانگیں۔ دعا کے لیے اپنے ہاتھ اللہ کے حضور کھڑے کر لیں، اپنی جھولی کو پھیلا لیں۔ جو اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اے میرے اللہ، تجھے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے میرے اللہ، تیری بارگاہ میں یہ جو ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، جھولی پھیلائے کھڑے ہیں، اے میرے اللہ، ان کی جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے، اپنی نعمتوں سے بھر دے، اپنے خزانوں سے اتنا دے دے کہ یہ جھولیاں کم پڑ جائیں۔ اے میرے اللہ، تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر حق پر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر تو اپنے غیب کے خزانوں سے تھوڑا تھوڑا بھی دینا شروع کر دے گا تو ہم سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اے میرے اللہ، ہم بڑھ چکے ہیں، ہمارے دلوں میں دوسرے بہن بھائیوں کے لیے نفرت ہے، اے میرے اللہ اس نفرت کو ختم کر دے۔ اے میرے اللہ، جو بیمار ہیں ان کو شفا دے دے، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جو بچے نافرمان ہو چکے ہیں ان کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار کر دے، جو بیوی اپنے خاوند کے کہنے میں نہیں ہے اور جو خاوند اپنی بیوی کی نہیں سنتا، اس کو ہر وقت ذلیل و خوار کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، بچوں کی ذمہ داری نہیں اٹھاتا، یا اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دے۔ اے میرے اللہ، تو بڑا غفور و رحیم ہے، تجھے اپنے غفور و رحیم ہونے کا واسطہ، اے میرے اللہ ہم پر اپنا رحم فرما دے، اپنا کرم فرما دے۔ ہم گنہگار ہیں لیکن تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اے میرے اللہ ہم پر رحم فرما دے، ہم پر کرم فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔